नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मोटरसाइकिल चोरी कर दूसरे राज्य में बेचने वाले गिरोह तक पहुंची पुलिस। 4 आरोपियों से 9 गाड़ी और कलपुर्जे जब्त। आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर लोक सेवा केंद्र के संचालक लोगों को लगा रहे हैं चूना। शासन ने फ्री में दी है व्यवस्था। जोरदार आवाज वाले बुलेट साइलेंसर के खिलाफ पुलिस की चुप्पी दिखावे के लिए हो रही जांच। और 88,000 से अधिक लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। सरकारी और निजी अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शराब भट्टी के आसपास घूमकर मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों से 23 नग मोबाइल जब्त किया है, जिसकी कीमत 3,20,000 रुपए है। अपने महंगे शौक को पूरा करने आरोपी चोरी किया करते थे। शहर से गाड़ियां चोरी कर उसे दूसरे राज्यों में बेचने की तैयारी कर रहे आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में 3 आरोपी और 1 खरीदार को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से 5 मोटरसाइकिल, 4 स्कूटी और 2 गाड़ियां खुली हुई जब्त किया गया है। पकड़ा गया आरोपी असलम खान पूर्व में भी वाहन चोरी के मामले में चालान हो चुका है, जो अपने साथी लवकुश तिवारी और ललित साहू के साथ वाहन चोरी की घटना को अंजाम देता था। चोरी की बाइक लेने वाले खरीदार देव कुमार राजपूत को भी पुलिस ने मामले में आरोपी बनाया है। असलम नाम का व्यक्ति जो है वो मोटरसाइकिल चोरी का बेचने के फिराक में घूम रहा है, ऐसी सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा गया और उससे पूछताछ पे 2 अन्य जो मोटरसाइकिल चोर हैं वो और उनका एक खरीदार गिरफ्त में आया है, जिनसे 5 मोटरसाइकिल, 4 स्कूटी और 2 उनके पार्ट्स स्कूटी के ये बरामद हुए हैं। 5 लाख रुपए का ये सारा मोटरसाइकिल कीमत है और इसमें अभी इनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। जब्त सभी चोरी की गाड़ियां तारबहार और सिविल लाइन थाना क्षेत्र से चोरी की गई हैं, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। आरोपी वाहनों का पुर्जा अलग करके भी बेच देते थे। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। तारबहार और सिविल लाइन थाना क्षेत्र से बाइक चोरी करने वाले आदतन अपराधी सहित 3 लोगों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी की 5 मोटरसाइकिल, 4 स्कूटी, 2 गाड़ियां खुली हुई जब्त की गई हैं। शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की चाहत रखने वाले यह सभी आरोपी मोबाइल चोरी कर अपना शौक पूरा करते थे। सरकंडा पुलिस ने इनके पास से 23 नग चोरी का मोबाइल जब्त किया है। पकड़े गए आरोपी सकरी निवासी सत्यम साहू, उपेंद्र वस्त्रकार, मंथन बघेल और संजीव जांगड़े शराब भट्टी के आसपास लोगों को अपना निशाना बनाते थे और मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इनके पास से पुलिस ने 23 नग महंगे मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनकी बाजार में कीमत 3,20,000 रुपए है। सत्यम नायडू और फिर उसकी निशानदेही पर अन्य जिनके उन्होंने मोबाइल बेचा था और उनके साथी थे 3 और आरोपी उसमें पकड़े गए हैं और इनसे लगभग 3,20,000 रुपये कीमत के 23 नग मोबाइल बरामद हुए हैं। विशेष करके भीड़ भाड़ वाले स्थान और उसमें भी जहाँ ज़्यादा बाज़ार में, दुकानों में जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ लोगों को टारगेट करते थे और वहाँ पर ये उनको अपनी बातों में उलझा करके और उनका मोबाइल चोरी कर लेते थे। अपने महंगे शौक को पूरा करने इन सभी युवकों ने अपराध का रास्ता चुना, जो अब सलाखों के पीछे हैं। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बिना मास्क वालों पर अब सख्ती बरती जा रही है, ताकि लोग मास्क का इस्तेमाल करें और संक्रमण ना फैले। इसके लिए यातायात पुलिस जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाकर जांच कर रही है। वाहन चालकों के दस्तावेजों के साथ साथ मास्क पर भी विशेष ध्यान दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग मास्क का इस्तेमाल करें। इस दौरान बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के चालान भी काटे गए। शासन के आदेश के तहत अब 500 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। पुलिस का ये चेकिंग मास्क चेकिंग की बजाय वसूली अभियान ज्यादा लग रहा है। बिना मास्क वाले की कार्रवाई चल रही है। ये मास्क को नहीं लगाने वालों पर अभी जो जुर्माना का जो राशि बढ़ी है उसके तहत भी कार्रवाई कर रहे हैं।
हाँ, बढ़ी हुई जुर्माना के तहत ही कार्रवाई कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा ने शनिवार को ग्रामीण एएसपी का चार्ज ग्रहण किया। गौरतलब है कि 16 मार्च को 11 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की तबादला सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गई थी, जिसमें बिलासपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय ध्रुव को दुर्ग जिले का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बनाया गया था। वहीं रोहित झा को दुर्ग से बिलासपुर ट्रांसफर किया गया था। शनिवार को एडिशनल एसपी शहर उमेश कश्यप ने रोहित झा को पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान बुके भेंट कर उनका स्वागत किया गया। गरीबों के स्वास्थ्य सुविधा को लेकर सरकार ने आयुष्मान स्वास्थ्य योजना को धरातल पर लाया है। लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लोक सेवा केंद्रों को निर्धारित किया गया है। निःशुल्क बनने वाले इस कार्ड के लिए लोक सेवा केंद्र संचालकों ने लूट खसोट मचा रखी है। लोगों से इस काम के एवज में 50 से 100 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। सरकार की कोई भी योजना हो, मॉनिटरिंग की कमी के कारण उसमें लूट खसोट शुरू हो जाती है। बीमार का इलाज निःशुल्क कराने के लिए आयुष्मान योजना को धरातल पर लाया गया है। इस योजना के तहत गरीबों को 5 लाख और एपीएल व मध्यम क्लास के लोगों को 50,000 रुपए की छूट मिली हुई है। मगर इसका कार्ड बनाने के लिए निर्धारित किए गए लोक सेवा केंद्रों में लूट खसोट चल रही है। कई जगह 25 रुपए, कहीं 50 रुपए तो कहीं 100 रुपए तक कार्ड बनाने के नाम पर वसूला जा रहा है। लोक सेवा केंद्रों के संचालकों ने भले ही पैसे लेने से इनकार किया है, मगर पीड़ित हितग्राहियों ने पैसा देने की बात कही है। 50 लिए सबका, 2 का कराया है। नहीं, चलो ना, हो गया सो हो गया। अभी तो चल रहा है, हम लोग डाटे कलेक्ट नहीं कर पा रहे, बहुत सारे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं। केवाईसी का बस लग रहा है, केवाईसी कितना ले रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इलाज के लिए बनाए जा रहे कार्ड के नाम पर लूट खसोट को रोका जा सके। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, लोक स्वर टीवी। सिम्स के एमआरडी में पानी की समस्या पिछले 3 दिनों से बनी हुई है। गर्मी का मौसम आने के बावजूद पानी की समस्या के तरफ सिम्स प्रबंधन का ध्यान नहीं है। पानी उपलब्ध नहीं होने से यहां आने वाले मरीज और उनके परिजन बेहद परेशान हैं। सिम्स की सुरक्षा में लगे सिक्योरिटी गार्ड भी इसी पानी पर निर्भर हैं। उन्हें भी इस समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। मरीज अलग परेशान है, हम लोग स्टाफ कर्मचारी सब परेशान है। पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। गर्मी का दिन आ रहा है, ये कम से कम 3 दिन से कंटिन्यू। अब जो पानी चालू करता है उनको बोलते हैं, अब उधर से कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको नहीं जान सकते। भारतीय जनता युवा मोर्चा का आरोप है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा में अनियमितता और गड़बड़ी की गई है, जिसके कारण लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी के खिलाफ भाजपाइयों ने जिले के सभी मंडलों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर भूपेश सरकार की खिलाफत की है। युवा मोर्चा ने कलेक्टर के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर इस विषय पर कार्यवाही की मांग की है। 10 सूत्री मांग पत्र में 4 लाख से ज्यादा युवाओं के हस्ताक्षर की बात कही गई है। 2.25 साल जब से कांग्रेस की सरकार आई है, पीएससी परीक्षा को लेकर लगातार गड़बड़ियां हो रही है। उसी के विषय में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किए थे, जिसमें बिलासपुर जिले में भी यह अभियान संपन्न हुआ था। पूरे 25 मंडल से लगभग 15,000 युवाओं ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया है और हमारी 10 सूत्री मांग है, उन मांगों को आज राज्यपाल महोदय जी के नाम से माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। पुराना सरकंडा पुल को बंद कर 2 नए पुल बनाकर सरकंडा क्षेत्र को शहर से जोड़ने का काम किया गया है। यहां 2 पुल हो जाने से जाम लगने की समस्या खत्म हो गई है, मगर पुराने पुल से गुजर रही अमृत मिशन की पाइपलाइन के लिए की गई खुदाई के कारण सरकंडा क्षेत्र में पुल के किनारे सड़क खराब हो गई है, जिससे आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। लोगों ने सड़क को जल्द से जल्द मरम्मत किए जाने की मांग की है। स्तर पे अधिकारियों से, अमृत मिशन के ठेकेदारों से बहुत बोल चुका हूँ, कई बार उनको प्रयास कर चुका हूँ कि इस रोड को पहले बनाओ। पब्लिक कई बार गिरती, यहाँ तक मैं खुद गिरा हूँ, मैं उस रोड पे खुद गिरा हूँ और आए दिन पब्लिक वहाँ पे गिरती रहती है। न उस पर लोग पानी डालते, पानी नहीं डालने से पूरी धूल उड़ते रहती है। एक बार मैंने महापौर जी को भी शिकायत की थी, महापौर जी ने 1 बार उसमें पानी डलवाया था, उसके बाद से वही का वही हाल है। रोड बनवाने के लिए मैं बहुत प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाइक के साइलेंसर से छेड़छाड़ करके उसकी तेज आवाज करने पर यातायात पुलिस ने शनिवार को कार्यवाही कर जुर्माना वसूला। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह के चालान और काटे जाएंगे। एएसपी ने कहा कि कुछ युवा लोगों को परेशान करने के लिए साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ करते हैं।
जिस किसी ने भी बुलेट या फिर दूसरी मोटरसाइकिलों का साइलेंसर बदल रखा है या किसी भी प्रकार के नियम के विरुद्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बुलेट सवार बाजू में चल रहे लोगों को चौंकाने के लिए साइलेंसर बदल देते हैं। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है। बाजार हो या सड़क, जब बुलेट से पटाखे की आवाज निकलती है तो वहां से गुजरने वाले राहगीर एकदम से सहम जाते हैं। इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो मॉडिफाइड कराते हैं और बिना परमिशन के वाहनों का मॉडिफिकेशन कराते हैं उन पर जो है खासकर जो जैसा आपका सवाल है बुलेट में साइलेंसर में आवाज़ वाला जो साइलेंसर है जिससे वो ध्वनि प्रदूषण और इसके अलावा लोगों को परेशान करते हैं, इस पर जो है ट्रैफिक विभाग को बताया गया है कि वो उस पर कार्रवाई करेंगे। और ये अभी होली को देखते हुए सभी चौराहों में जो पिकेट्स रहेंगे और हमारी पेट्रोलिंग रहेगी वो भी इस पर नजर रखेगी, उनको भी ऐसा हिदायत दिया जाएगा। बुलेट और बाइक में इस कर्णभेदी साइलेंसर के कारण लोगों को, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी होती है। शहर हो या गांव, बुलेट से पटाखे की आवाज बजाकर लोगों को डराना व ध्वनि प्रदूषण फैलाना कोई नया नहीं है। पुलिस द्वारा समय समय पर होने वाली कार्रवाई के दौरान यह कुछ समय तक तो रुकता है, मगर उसके बाद फिर से बुलेट सवार नियमों को ठेंगा दिखाते रहते हैं। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रतनपुर थाना अंतर्गत ग्राम मदनपुर के नजदीक 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात 6 युवकों के द्वारा ट्रकों को रोककर तोड़फोड़ करते हुए ड्राइवर से मारपीट कर लूटपाट किया गया। घटना की सूचना ट्रक चालकों ने तुरंत डायल 112 को दी, जिसके बाद पेट्रोलिंग टीम तत्काल हरकत में आई और कुछ ही घंटों में रतनपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा। वहीं एक आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया है, जिसकी पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है। 25 और 26 मार्च की बीती रात रतनपुर क्षेत्र की डायल 112 के स्टाफ यशवंत तिवारी को फोन आया, जिसमें प्रार्थी यशवंत तिवारी ने बताया कि मदनपुर मोड़ के पास 6 युवकों ने रास्ता रोककर ट्रक में तोड़फोड़ की और मारपीट करते हुए 12,000 रुपए लूट लिया। घटना की सूचना तत्काल थाना प्रभारी हरविंदर सिंह को दी गई। साथ ही पेट्रोलिंग गाड़ी और स्टाफ के साथ पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। प्रार्थी यशवंत तिवारी और उसके बड़े भाई बलवंत तिवारी अपने अपने ट्रक के पास खड़े मिले, जिनसे पूछताछ करने पर पता चला कि 6 लड़के 3 मोटरसाइकिलों में प्रार्थी व उसके भाई तथा एक दूसरे ट्रक के खलासी हंसराज को रोककर मारपीट व लूटपाट किए हैं। मोटरसाइकिल के नंबरों के आधार पर संदिग्धों की खोजबीन की गई। संदेही पुख्ता होने के बाद तत्काल दबिश देकर उन्हें पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। घटना में लूटे गए पैसों की बरामदगी भी आरोपियों से की गई। वहीं घटना में प्रयुक्त लाठी व मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया, जबकि इस घटना का एक दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी रतनपुर पुलिस तलाश कर रही है। 3 ट्रक वालों से अलग-अलग 6 से 8 लूटपाट की है, उनको चोट पहुंचाई है और पैसा लूटा। लेकिन गाड़ियों का नंबर, जिस गाड़ी में मोटरसाइकिल में थी वो नंबर प्रार्थी को पहचान में आ गया, याद आ गया। इसके नाम पर हम लोगों ने भूल में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं और कुछ आरोपी भी फरार है और लूट के 10,000 रुपए और लूट प्रयुक्त डंडे एवं मोटरसाइकिल जब्त किए हैं और 5 आरोपियों को रिमांड दिया। मुख्य आरोपी ऋतिक पांडे उम्र 21 वर्ष निवासी मदनपुर, आकाश कौशिक उम्र 20 वर्ष बूढ़ा महादेव रतनपुर, चंद्रमणि प्रेमी 22 वर्ष मदनपुर, विश्वास उर्फ विक्की दुबे 32 वर्ष मदनपुर, जय कुमार कोसले 22 वर्ष मदनपुर निवासी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। डकैती की इस गुत्थी को चंद घंटों में ही पुलिस ने सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिका की रिपोर्ट। होली के मद्देनजर पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे किए जा रहे हैं। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखकर धारा 144 लागू है। बावजूद इसके बिलासपुर के सबसे बड़े थोक मंडी व्यापार विहार में चोर बड़े आराम से आते हैं और 3 दुकानों से चोरी को अंजाम देकर उसी खामोशी से गुजर जाते हैं, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे व्यापार विहार के 3 दुकानों में चोरी की वारदात हो गई। संचालक विकास सतपाल के लव ट्रेडर्स से चोरों ने 20,000
50,000 रुपए की कीमती चॉकलेट और करीब 80,000 मूल्य के सिक्के चोरी किए हैं। यह सिक्के बोरी और डिब्बों में बंद थे। इसी क्रम में मौजूद हरीश पम नानी के नेशनल सेल्स में भी चोरों ने धमक दी और 15 से 20,000 रुपए नगद गले से उठा ले गए। साथ ही मौजूद सुनील स्टोर में भी चोर शटर अटास कर अंदर प्रवेश किए, मगर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। तारबहार पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। नगर की कई कॉलोनियों में एक ही रात में कई घरों के ताले चोरों ने तोड़े हैं। नगर के शिवराम कॉलोनी में सांसद निवास के साथ ही कई मकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा खोखरा भाटा क्षेत्र में भी चोरी हुई है। नगर के प्रमुख कॉलोनी के मकानों का एक साथ ताला टूटने की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। शिवराम कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का उन्होंने अवलोकन किया। सीसीटीवी कैमरे में 4 चोर चोरी की घटना को अंजाम देते हुए कैद हुए हैं। ये शिवराम कॉलोनी में जो चोरी हुई थी, जो बंद घर थे उनके घरों का ताला टूटा हुआ था और कुछ लोगों ने तो रिपोर्ट ही नहीं लिखाई और एक व्यक्ति ने बस आकर रिपोर्ट लिखाई है जिसके घर में लगभग 1.5 लाख की चोरी हुई है कुल जेवरात की कीमत मिलाकर। तो उसी संबंध में यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला जा रहा था। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में 4 अज्ञात चोरों की जो फुटेज है वो प्राप्त हुई है और ऐसा लग रहा है कि किसी गिरोह का काम है और इस संबंध में पतासाजी अभी की जा रही है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मोटरसाइकिल चोरी कर दूसरे राज्य में बेचने वाले गिरोह तक पहुंची पुलिस। 4 आरोपियों से 9 गाड़ी और कल पुर्जे जब्त। आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर लोक सेवा केंद्र के संचालक लोगों को लगा रहे हैं चूना। शासन ने फ्री में दी है व्यवस्था। जोरदार आवाज वाले बुलेट साइलेंसर के खिलाफ पुलिस की चुप्पी दिखावे के लिए हो रही जांच। और 88,000 से अधिक लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। सरकारी और निजी अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध। कोरोना वायरस से लड़ने पूरी गंभीरता के साथ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। बिलासपुर जिले में भी स्वेच्छा से लोग अस्पताल पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। अब तक जिले में 88,327 से अधिक टीका आम लोगों को लगाया जा चुका है। शहर के साथ साथ गाँव में भी यह अभियान जोर पकड़ चुका है। कोरोना से जंग लड़ने टीका इजाद होने के बाद अब अस्पतालों के जरिए टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। सबसे पहले इसमें फ्रंट लाइन में काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता दी गई। उसके बाद उम्र के हिसाब से अब लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक जिले में 88,327 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। हमारे बिलासपुर जिले में अभी तक 88,327 लोगों को कोविशील्ड का वैक्सीन लगाया जा चुका है। इस वैक्सीन के लगने के बाद में बहुतों के साथ में होता है कि जिस साइड में इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द हो सकता है। 12 घंटे के अंदर में बुखार आ सकता है, किसी को मितली लग सकती है या दर्द या बुखार के साथ में कमजोरी लग सकता है। ये सारी चीज़ें 12 से 48 घंटे के बीच में होती है और ये वैक्सीन का मूल प्रक्रिया है जो कि देखने में आता है। यह वैक्सीन आपके शरीर में काम कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया है। इसको आप अन्यथा ले करके कि ये कोई मेजर साइड इफेक्ट है या मेजर कोई हानिकारक रिएक्शन हो रहा है, ऐसा आप न माने। अधिकांश लोगों के साथ में होता है। जिले में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही कंपनियों के टीके उपलब्ध हैं। टीका लगवाने वाले व्यक्ति को इसमें कौन सा टीका लगवाना है उस पर डिपेंड करता है। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मनोज सैमुअल ने बताया कि 55 से अधिक सेंटरों में फ्री वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं 18 निजी नर्सिंग होम में मिनिमम चार्ज लेकर टीके लगाए जा रहे हैं। हमारे सीनियर सिटीजन जो +60 और कोमॉर्बिड 45 to 59 ईयर एज ग्रुप वाले हैं, इन सभी का वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ पे। और हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों मिला करके 55 सेंटर हमारे पास ऐसे हैं जो जहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट जो है ऐसे बेनिफिशरीज को वैक्सीन लगाया जा रहा है। इसके अलावा 18 सेंटर ऐसे हैं जो कि निजी नर्सिंग होम है या प्राइवेट चिकित्सालय है जहाँ पे 250 रुपये के साथ में पे मतलब अथॉरिटी जो दी गई है वो पेइंग अथॉरिटी है, वहाँ पे पैसे दे करके लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। टीकाकरण अधिकारी के मुताबिक टीका लगाए जाने के बाद हल्का बुखार और दर्द की शिकायत सामने आती है, जिसे गलत नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रथम डोज लगवाने के बाद 28 दिनों के बाद सेकेंड डोज फ्रंट लाइन के लोगों को दिया जा रहा है, मगर अब
सेकेंड डोज 42 दिनों के बाद भी देने का नियम आ गया है। डॉक्टर ने सभी से अपील की है कि जल्द से जल्द टीके लगवाकर कोरोना से बचाव करें। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। जब से मातृ शिशु अस्पताल में जिला अस्पताल को शिफ्ट किया गया है, तब से यहां के ओपीडी में भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं ओपीडी कम होने के कारण यहां आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल बना दिया गया है। यहां संचालित सभी ओपीडी को मातृ शिशु अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, मगर यह अस्पताल काफी छोटा है। मातृ शिशु अस्पताल के साथ साथ यहां जिला अस्पताल के सभी ओपीडी शिफ्ट कर दिए गए हैं, जिसके चलते यहां लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। कई मर्तबा तो भीड़ के चलते मरीजों के बीच आपस में कहासुनी भी हो जाती है। इसे देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा यहां नई ओपीडी बनाने की मांग की गई थी। डॉक्टरों के प्रपोजल को स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकार कर लिया है। अब जल्द ही पुराने आरटीओ ऑफिस को डिसमेंटल करके यहां एक नया ओपीडी बनाया जाएगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पुराना जो हमारा पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था वो कोविड हॉस्पिटल में चला गया है, और ये जो अस्पताल है हमारा ये मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए था, लेकिन हमने पूरे जिला चिकित्सालय की सारी सुविधाओं को इसी अस्पताल में एस्टेब्लिश करके इसको रन कर रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा सा जगह की कमी बनी हुई है। और इस तरफ हमारा से जो चाहा गया था सरकार के द्वारा, तो उसको लिख के पहले ही भेजा जा चुका है। भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि एक नई कैजुअल्टी और ओपीडी के लिए हमें शासन की तरफ से मदद मिलेगी। आए दिन मरीजों की भीड़ यहां पहुंच रही है। कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, इसके बावजूद मरीजों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इसके साथ ही जिला अस्पताल के एक काउंटर में आयुष्मान कार्ड बनाने का भी काम किया जा रहा है, जिसके चलते अस्पताल में भीड़ दिखाई दे रही है। नया ओपीडी बन जाने के बाद मरीजों को यहां कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। हर दिन कोरोना के आंकड़े में हो रहे इजाफे ने होली का रंग फीका कर दिया है। त्योहार को लेकर बाजार तो सज गए हैं, लेकिन ग्राहक नदारद हैं। होली के सामान की बिक्री नहीं होने से व्यापारी चिंतित हो गए हैं। होली में हर साल विभिन्न तरह के रंगों और पिचकारियों की खूब डिमांड होती है, लेकिन कोरोना के कारण इस बार पूरा बाजार फीका है। कारोबारियों का कहना है कि होली बाजार पर कोरोना का जमकर असर पड़ा है। उम्मीद के अनुसार बिक्री नहीं हो रही है। हालांकि इस बीच दुकानदारों का कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों में बिक्री बढ़ सकती है। जाहिर है, माहौल सामान्य होने की वजह से अधिक मात्रा में होली का सामान खरीद लिया गया है, मगर अब बिक्री को देखते हुए इस साल व्यापार घाटे में जाने की संभावना है। कई शहरों में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन ने होली के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिससे होली को लेकर लोगों में कोई खास उत्साह नहीं है। अचानक से आदेश आने के बाद बहुत ज़्यादा हम लोग अभी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि हम लोग पिछले साल भी होली में कोरोना के नाम से प्रभावित हुए थे। उस समय भी बहुत सारा सामान इकट्ठा करके स्टॉक करके रखा गया था, फिर उस समय अचानक कोरोना के आ जाने से बंद हो गया था। अब फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे जैसे भी चालू हुआ है, और फिर अचानक कुछ दिन पहले हम तैयारी करके बैठे हैं मार्केट का। लाखों रुपए का सामान सबके पास इकट्ठा हुआ है। सिर्फ हमारे ये एक व्यापार नहीं है, सभी व्यापारियों का यही हाल है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने होली को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसका सीधा असर बाजार पर पड़ा है। मुंगेली प्रशासन कोरोना को देखते हुए काफी सख्ती बरत रहा है। होली, शबे बारात जैसे पर्व से पहले जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है, जिससे भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम पर रोक लग गई है। यही कारण है कि होली में लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। इस बार कोरोना काल में व्यापार बहुत घाटे में चल रहा है। हमने जिस हिसाब से माल मंगाया उस हिसाब से मार्केट नहीं है। इस बार सरकार ने 144 लगा के और मार्केट को डाउन कर दिया है। हमें लगा था कि पिछले साल से इस बार हमारा व्यापार अच्छा होगा, पर इस बार भी हमारा व्यापार कुछ खास नहीं है। हमें घाटा हो रहा है और जनता डरी हुई है कि इस बार होली में कुछ अच्छा त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है और व्यापार तो हानि में है। देश भर में यही हाल है। कोरोना के खौफ के कारण लोग होली की खरीदारी से बच रहे हैं। बाजार में होली के सामान सजे होने के बाद भी कोई खास खरीदारी नहीं हो रही है। मुंगेली से लोकसभा टीवी के लिए मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट।
रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे पुलिस ने होली पर्व को लेकर रेल परिक्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी है। रेल लाइन, ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा पर पुलिस की विशेष निगाह है। यात्रियों की सुरक्षित यात्रा को लेकर आरपीएफ और रेलवे पुलिस ने संयुक्त रूप से शनिवार को जांच अभियान चलाया। आरपीएफ के अनुसार होली पर्व को लेकर रेल परिक्षेत्र और विभिन्न ट्रेनों में चौकसी बढ़ा दिया गया है। जोनल स्टेशन और आसपास के छोटे स्टेशनों में भी बल की तैनाती की गई है। होली के चलते इन दिनों स्टेशनों में यात्रियों की खूब भीड़ देखी जा रही है। अपने अपने घरों और परिवार के पास जाने के लिए लोग स्टेशन पहुंच रहे हैं, जिसके चलते ट्रेनों में भीड़ है। हालांकि कोरोना के मद्देनजर स्टेशन में प्रवेश से पहले यात्रियों का तापमान चेक किया जा रहा है, मगर स्टेशन के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान है। मनरेगा के तहत जिले के अलग अलग ग्राम पंचायतों में कई कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक तालाब गहरीकरण का कार्य इन दिनों जारी है। साथ ही नहर निर्माण में भी मनरेगा के तहत काम किया जा रहा है। जिला पंचायत के अधिकारियों की माने तो जिले में सबसे अधिक मनरेगा का काम इन दिनों जारी है, जिसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। सरकंडा क्षेत्र से एक गुमशुदगी का मामला सामने आया है। संजय नगर चाटीडी सरकंडा में रमेश गोस्वामी के घर रहने वाली 14 वर्षीय बालिका शकुंतला सिंह 7 मार्च की सुबह कचरा गाड़ी में कचरा डालने के लिए घर से बाहर निकली थी। उसके बाद उसका पता अब तक नहीं चल सका है। बच्ची को पालने वाले रमेश गोस्वामी उसके अपहरण हो जाने की आशंका जताई है, जिसकी रिपोर्ट थाना सरकंडा में दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने फोटो जारी कर लोगों से इस अपहृत बालिका के बारे में जानकारी देने की अपील आमजनों से की है। 4 फीट ऊंची सांवले रंग की बालिका नीला सलवार नीला पैजामा पहनकर घर से निकली है, जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोल लेती है। घर के इकलौते कमाऊ बेटे के एक्सीडेंट होने के बाद परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या उठ खड़ी हुई है। सरकंडा क्षेत्र में जिम ट्रेनर के रूप में मशहूर विक्रांत प्रकाश की मदद के लिए वाइल्ड बुल्स क्लब के अलावा उनके दोस्त यार सामने आ गए हैं। अस्पताल में भर्ती जिम ट्रेनर के इलाज के लिए रुपए इकट्ठा करने युवाओं ने रिवरव्यू में चाय बनाकर बेची। इलाज के लिए 6 लाख रुपए की आवश्यकता है, जिसे पूरा करने सोशल मीडिया के अलावा युवा अलग अलग माध्यमों से मदद कर रहे हैं। सर जिम के हैं, हमारे ग्रुप के हैं, तो उनका एक्सीडेंट हो गया फिलहाल अभी। तो उनका सिर में बहुत गंभीर चोट लगी है, वो कोमा में है। तो उनके लिए हम एक ऐसा चाय का वो करके उनके लिए थोड़ी हेल्प कर देते हैं। उनका फैमिली का फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छा नहीं है। 19 तारीख को उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था नूतन चौक पे, तो उसके कारण सिर में काफ़ी इंजरीज है। जनता से, जिला प्रशासन से मेरा यही आग्रह है कि जितना हो सके अपनी तरफ से 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 जितना भी हो सके अपनी तरफ से उनके लिए डोनेशन करें, तो उनके इलाज में सहायता होगी। ये हमारे जिम के ट्रेनर थे विक्रांत शाह। 19 तारीख की सुबह 10:30 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ था नूतन चौक में। ये उन्हीं के हम लोग मदद के लिए यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं। और हमारे भाई की कंडीशन अभी थोड़ी सी बोला नहीं जा सकता, मतलब कंडीशन कैसी है, बट उसी के लिए अब मदद के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।